वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के बारे में जानते हैं। श्री गुरु नानक साहिब बचपन में आम बच्चों की तरह नहीं थे। वे प्रारंभ से ही संतुष्ट एवं विचारशील व्यक्ति थे। जब वह किसी जरूरतमंद को देखते तो उन्हें घर से जो भी मिलता उसे दे देने में उन्हें खुशी महसूस होती। बचपन की इन्हीं आदतों के कारण वह सबके बीच लोकप्रिय हो गए। 7 साल की उम्र में उन्हें एक ब्राह्मण शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजा, जिनसे उन्होंने देवनागरी के साथ साथ गणित और बही खाता भी सीखा। श्री गुरु नानक साहिब जी ने पांधे से पहला प्रश्न पूछा, पांधे, क्या तुमने कुछ पढ़ा है जो मुझे सिखा रहे हो? पांधा यह जाने बिना कि उसकी पढ़ाई का परिणाम क्या होगा, शिक्षा दिए जा रहा था। श्री गुरु नानक साहिब जी ने कहा, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जो माया के बंधन को नहीं तोड़ती। पांधे को महापांधा मिल गया, गुरु को गुरु मिल गया। पांधा गुरु साहिब के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति नतमस्तक हो गया। पांधे को वास्तविक शिक्षा के दात की रोशनी मिली। गुरु साहिब जी ने पांधे को सतनाम का उपदेश दिया। गुरु साहिब जी ने एक स्थानीय मौलवी से फारसी और इस्लामी साहित्य सीखा। आपने एक बार अरबी की वर्णमाला पढ़ी, यह देखकर मौलवी आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी पर रब्बुल आलमीन की कृपा और प्रभु बयाना। मौलवी भी आपके ज्ञान के कायल हो गए। उसके बाद आपके पिता ने सोचा कि जंगल के प्रति आपके प्रेम और विचारशीलता को देखते हुए क्यों न गाय भैंसों की देखभाल का काम आपको सौंप दिया जाए। आपने अपने पिता की बात मान ली। गुरु साहिब जी गाय भैंस चराने वाले बन गए। रोजाना की तरह एक दिन गुरु साहिब जी गाय भैंसों को जंगल में ले गए। गायें भैंसें चर रही थी। शीघ्र ही आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। मवेशी चरते हुए भट्टी जाट के खलिहान में पहुंच गए। यह देखकर पहली वाला भागा आया। गुरु साहिब जी को देखते ही वह कहने लगा, देखो, यह घर से गाय भैंस चराने आया है और एक पेड़ की छाया में सो रहा है। गुरु साहिब जी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे धारवास दिया, लेकिन वह क्रोधित हो गया और आपको राय बुलार के पास ले गया। राय बुलार ने निर्णय लेने के लिए फसल के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक आदमी भेजा, लेकिन जब पेली की तरफ देखा तो फसल लहलहा रही थी। राय बुलार के आदमियों ने उन्हें सारी परिस्थिति बताई। इस चमत्कार को देखकर राय बुलार को विश्वास हो गया कि आप ईश्वर के एक विशेष शिक्षक हैं। कुछ दिनों के बाद राय बुलार ने एक और कौतक देखा। वह घोड़े पर सवार होकर पास के गांव में वापस लौट रहा था। उसने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी एक पेड़ की छाया में गहरी नींद में सो रहे थे। आपके चारों ओर गाय भैंस घेरा बनाकर बैठी हैं। जब वह नजदीक आया तो उसने देखा कि गुरु साहिब को छाया करने के लिए एक फनियर सांप बैठा हुआ है। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर सांप भाग गया। गुरु साहिब जी उठ बैठे और प्रेम भरी मुस्कान के साथ राय बुलार की ओर देखा। राय बुलार ने यह कौतक देखा और गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े। उस दिन से वह गुरु साहिब जी का परम भक्त बन गए। प्रारंभ से ही आपका स्वभाव तर्कशील था। आप गलत को गलत और सही को सही कहते थे। 9 वर्ष की उम्र में जब आप जी को जनेऊ पहनने की रस्म पूरी करने के लिए कहा गया तो आप जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मैं ऐसा जनेऊ पहनूंगा जो टूटेगा या सड़ेगा नहीं, बल्कि अगली दरगाह में भी साथ जाएगा। आप जी की हर समय ईश्वर में लीन रहने की स्थिति के कारण पिताजी को संदेह हुआ कि आप जी को कोई शारीरिक रोग हो सकता है। इसलिए उन्होंने इलाज के लिए वैद्य को बुलाया। श्री गुरु नानक देव जी ने वैद्य को संबोधित करते हुए कहा, वैदु बलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बान, भोला वैद न जानी करक क्लेजे माहे। पिताजी आपको किसी व्यवसाय या व्यापार में लगाने के इच्छुक थे। पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और चुहरखाने व्यवसाय के लिए सामान खरीदने के लिए पड़ोसी शहर में भेज दिया। रास्ते में उनकी मुलाकात अच्छे लोगों के एक समूह से हुई। आपने उन्हें भोजन और सहायता प्रदान करने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। जिस स्थान पर आप जी भोजन छकाया उस स्थान पर आज भी गुरुद्वारा सच्चा सौदा मौजूद है। उनके व्यवहार से असंतुष्ट होकर पिताजी ने उन्हें सुल्तानपुर लोधी में भाई जय राम के पास जाने का आदेश दिया। जय राम जी ने आप जी की शिक्षा और अच्छे स्वभाव की सिफारिश सुल्तानपुर लोधी के नवाब दौलत खान से की और उन्हें एक उपयुक्त नौकरी दी। आप जी को मोदी खाने में नौकरी दी गई, जहां कर के रूप में एकत्र किया गया अनाज लोगों के बीच बेचा जाता था। गुरु साहिब जी ने मोदी खाने का काम बड़ी योग्यता से करते हुए मनुष्यता को सच बोलना, ईमानदार रहना और ईमानदारी से व्यवहार करना सिखाया। वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करते। प्राचीन जन्मसाखी के अनुसार एक दिन एक जरूरतमंद व्यक्ति सामान खरीदने आया। तौलते तौलते जब आप 12-13 तराजू पर पहुंच गए तो आपने
1313 का जाप किया और विस्माद के मंडल में लीन होकर विधाता के साथ एकजुट हो गए। गुरु साहिब के इन रहस्यमय अनुभवों को देखकर क्षेत्र के लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। ईर्ष्यालु लोग नवाब के पास गए और चिल्लाने लगे कि नानक, मोदीखाना लुटाए जा रहा है। लोगों की बातों में आकर नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन जब सारा हिसाब किताब मिलाया गया तो उसमें ज़्यादा पाया गया और गुरु साहिब जी को निर्दोष पाया गया। नवाब गुरु साहिब जी की योग्यता और ईमानदारी के कायल हो गए और निंदा करने वालों और चुगलखोरों को अपना सिर नीचा करना पड़ा। आप 1313 की याद में डूबकर ईश्वर की आराधना करते। 18 वर्ष की उम्र में आप जी का विवाह बटाला निवासी श्री मूलचंद जी की पुत्री बीबी सुलखनी जी से हुआ। आपके घर 2 पुत्रों बाबा लक्ष्मीदास जी और बाबा श्री चंद जी का जन्म हुआ। आपने मोदीखाना को बहुत ही कुशल ढंग से चलाया और इस कार्य ने आपके प्रति पिताजी का दृष्टिकोण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रात के समय आप जी ईश्वर की महिमा गाते थे और एक मुस्लिम भाई मर्दाना जी वीणा बजाते हुए आप जी के साथ होते थे। एक दिन सुबह अमृत के समय आप वी नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय आप ईश्वर के साथ एकाकार हो गए और आपको एहसास हुआ कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने खड़े हैं। आप जी को अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकाल पुरख से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 3 दिन बाद जब वे पुनः नदी से बाहर आए तो आपका पहला उपदेश था, न हम हिंदू न मुसलमान। इस महावाक्य ने लोगों में उत्तेजना पैदा कर दी। शहर के काजी की शिकायत पर उन्हें नवाब के सामने पेश किया गया और अपनी बात कहने को कहा गया। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए आप जी आलोचकों के साथ मस्जिद में गए, जहां काजी ने उपासकों को नमाज अदा कराई। आप प्रार्थना में शामिल नहीं हुए। जब काजी और नवाब ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि काजी जी, आप नमाज पढ़ने के बजाय घर में नई बछिया की चिंता कर रहे थे और नवाब जी तो काबुल में घोड़े खरीदने में लगे हुए थे। इस प्रकार आप प्रार्थना करते समय भी अनुपस्थित रहे, तो यदि मैं प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ तो कौन सा पाप हो गया। इस अंतर्यामी की बातें सुनकर वे दोनों बहुत लज्जित हुए। इस घटना के बाद आप जी ने दौलत खान की नौकरी छोड़ दी और अकाल पुरख द्वारा सौंपे गए जीवन उद्देश्य को शुरू करने का फैसला किया।